केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूदा हजरत बल दरगाह में लगे फाउंडेशन स्टोन पर अशोक चिन्ह को लेकर विवाद छिड़ गया है। कुछ लोगों ने इसे लेकर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं सोशल मीडिया पर इस स्टोन पर बने अशोक चिन्ह को तोड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। यह घटना शुक्रवार की है, जिस दिन ईद मिलाद उन नबी थी। घटना के बाद जहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी ने इस मामले में एफआईआर की अपील की थी, जो फाइल हो चुकी है। वहीं सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमारे मजार आस्था, विनम्रता और एकता के प्रतीक हैं। इन जगहों को इबादत का स्थान बने रहना चाहिए, विभाजन का नहीं। जानकारी के मुताबिक कुछ वक्त पहले हजरत बल दरगाह में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। इस दौरान वहां एक फाउंडेशन स्टोन लगाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और वरिष्ठ बीजेपी नेता दरक्षा अंद्राबी के अलावा बोर्ड के कुछ और सदस्यों के नाम लिखे गए थे। इसी फाउंडेशन स्टोन पर ऊपर की तरफ अशोक चिन्ह बनाया गया था, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। आलोचकों का कहना है कि अंद्राबी और उनके साथ काम करने वाले अन्य मौलवियों ने ऐसा कर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। शुक्रवार को गुस्साए लोगों ने इसे तोड़ने की भी कोशिश की। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। मुसलमानों के लिए श्रीनगर की ये मस्जिद बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल रखा गया है। इस मस्जिद को अस्सार शरीफ, दरगाह शरीफ और मदीनात उस सनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह का निर्माण 1968 में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की निगरानी में शुरू हुआ। यहाँ का काम 1979 में खत्म हुआ। मोये मुक़द्दस को 1699 में कश्मीर लाया गया था। पहले इसे नक्शबाद साहिब में रखा गया, बाद में हजरत बल मिलाकर रखा गया। हर साल शब मेराज और मिलाद उन नबी के खास मौके पर इस मस्जिद में रखे गए पैगंबर मोहम्मद के मोये मुक़द्दस को देखने के लिए पूरे प्रदेश से और दूर दूर के इलाके से लोग दरगाह में आते हैं। इस्लाम में माना जाता है कि शब मेराज की रात को ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यात्रा कर अल्लाह से मुलाकात की थी। वहीं तोड़फोड़ की घटना के बाद दरक्षा अंद्राबी ने शुक्रवार शाम को मीडिया से बात करते हुए इसे एक अफसोसजनक हमला बताया। उन्होंने नाम लिए बगैर एक राजनीतिक पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नेशनल एम्बलम को तोड़ना एक अपराध है। एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने यह किया है। माना जा रहा है कि अंद्राबी का इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसी पार्टी ने पहले भी कश्मीर में तबाही की थी, आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। उन्होंने कहा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मरते मरते बचा है। इन पर उन्होंने हमला किया था। शुक्रवार से पूरी दुनिया में दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, लेकिन इनके दिल पर तीर चुभ रहे थे। इन्होंने अपने गुंडे भेजे जिन्होंने ये हमला किया। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एफआईआर की अपील की थी और कहा, कानूनी तौर पर नेशनल एम्बलम को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। उन्होंने दरगाह की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और जिनकी पहचान की जाएगी उन्हें उम्र भर के लिए दरगाह से बैन किया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर होगी। वहीं सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पत्थर पर एम्बलम लगाना चाहिए था या नहीं, पहले तो ये सवाल बनता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने अभी तक किसी धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक स्थल पर इस तरह एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस पत्थर पर एम्बलम का इस्तेमाल किया गया? उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया, पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? क्या काम काफ़ी नहीं था? पत्थर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। उन्होंने माफ़ी की मांग की और कहा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब धार्मिक स्थान है जहां नेशनल एम्बलम के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी। इन स्थानों पर नेशनल एम्बलम का इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में होता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंद्राबी के आरोपों का जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया था। बयान में लिखा गया कि पार्टी ने हमेशा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मार्गदर्शक सिद्धांत को बनाए रखा है और उनका ये मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों में एकता, एक दूसरे का सम्मान और सभी आस्थाओं की गरिमा पार्टी की विचारधारा के केंद्र में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बयान में लिखा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ काम हो रहा है, जैसे कि पवित्र हजरत बल दरगाह के भीतर किसी जीवित प्राणी की तस्वीर
यह सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। यह हजारों लोगों के लिए उनकी आस्था का स्थल है। इस्लाम में तौहीद के सिद्धांत के अनुसार इस तरह के संकेतों का इस्तेमाल वर्जित है। श्रद्धालुओं के लिए ये मामूली मसला नहीं है, बल्कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। वक्फ कोई निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट है जो आम मुसलमानों के योगदान से चलता है। इसका संचालन लोगों की आस्था और परंपरा के अनुसार होना चाहिए। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को हुई इस घटना की कड़ी आलोचना की। समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि यह दरगाह पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। यहाँ किसी तरह की गुस्ताखी लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा, मुसलमानों के लिए उनसे ऊंचा कोई भी नहीं है। वहां पर इस तरह की गुस्ताखी से लोगों की भावनाएं भड़क गई हैं। लोग एम्बलम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। इसलिए लोगों का सवाल है कि ये यहाँ पर क्यों लगा। ये कहना कि लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी कानून के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये गलत है। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ 295A के तहत मामला चलाया जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए इस निंदा के समान है। उन्होंने सीएम से कार्रवाई की गुजारिश की और कहा कि मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगी कि इसमें औकाफ जिम्मेदार है, क्योंकि वहां सभी मुसलमान हैं। उन्हें पता होना चाहिए था उन्होंने किस तरह से फाउंडेशन स्टोन में ऐसा कोई चीज रखी है जिसे इस्लाम में वर्जित माना गया है। आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में ईद मिलाद उन नबी शुक्रवार को मनाई गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके लिए सरकारी छुट्टी शनिवार को दी गई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर एक एक्स पोस्ट में कहा कि प्रशासन का छुट्टी को शुक्रवार से शनिवार न करने का फैसला असंवेदनशील है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने सरकारी प्रेस की तरफ से छापे गए कैलेंडर की एक तस्वीर साझा की, जिसमें 5 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी चांद दिखने के आधार पर दिखाई गई है। उन्होंने लिखा, इसका मतलब है कि छुट्टी चांद दिखने पर बदल सकती है। अब सवाल यह है कि जो बात उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, जो बात महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि दरगाह के अंदर अशोक स्तंभ लगाना गलत था, आखिरकार वो गलत कैसे है? क्या अशोक स्तंभ का सम्मान करना देश का सम्मान करना नहीं है? अगर भारत नहीं होगा तो फिर भारत में जो धर्म रह रहे हैं ये कहां से रहेंगे? पहले हमें अपने देश का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये लोग उन लोगों को सही बता रहे हैं जिन लोगों ने अशोक स्तंभ पर हमला किया, उसे तोड़ने की कोशिश करी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। अगर दरगाह के बाहर जो स्टोन लगाया गया था, अगर उस पर अशोक स्तंभ बना भी दिया गया था, तो क्या उसे तोड़ना सही था? अगर आप अशोक स्तंभ पर हमला कर रहे हैं तो आप अपने देश पर हमला कर रहे हैं। पहले इन लोगों को यह समझना पड़ेगा। और ये लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो लोग उसे तोड़ रहे थे, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। आज इस घटना से पूरा देश जो है शर्मसार हो गया है, और जो सच्चा मुसलमान है वो भी एक बार को ये सोच रहा होगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। क्योंकि इस्लाम ये भी सिखाता है कि आप पहले अपने देश का सम्मान करिए, आप अपने देश के साथ खड़े रहिए। मैं आपको वो बता रहा हूं जो इस्लाम कह रहा है। अगर इस्लाम ये कहता है कि आप मूर्तियों को नहीं पूज सकते, तो इस्लाम ये भी कहता है कि आपको अपने देश के साथ खड़ा होना है और अशोक स्तंभ का सम्मान करना, अपने देश का सम्मान करना है। लेकिन ये लोग पता नहीं इस्लाम के नाम पर कौन सी रोटियां सेक रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद पूरा देश इस समय सोच रहा है कि आखिरकार मेरे देश को क्या हो चुका है, और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये देश लगातार बढ़ता जा रहा है धर्म, इस्लाम, हिंदू मुसलमान को लेकर। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।